नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए 2 और 3 अक्टूबर के करंट अफेयर मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। रैपिड सीरीज एग्जाम कार्ड की तरफ से काफ़ी अच्छी है, वेबसाइट पे जाकर के चेक करिएगा। मेरे नाम का अगर आप कोड यूज़ करेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। यानी बेसिकली एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदे हुए तो आपको ये 35% का डिस्काउंट, अगर आपको और 10% का चाहिए तो मेरा कोड यूज़ कर दो तो 45% का डिस्काउंट, यानी किताबों की जो कॉस्ट बची वो 684। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 हासिल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को हासिल हुआ है। थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला पहला राज्य बन गया है। 2 करोड़ स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य भी बन गया बेटा। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2018 में की गई थी। इसके तहत हर व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें ये पुरस्कार जो मिला है मध्य प्रदेश को मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 30 सितंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जो वितरण हुआ था, ठीक है, 68वां संस्करण, उसमें ये चीज़ों की जो है और इनको अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, 22 जुलाई 2022 को इनकी घोषणा की गई थी। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान आप लोग ध्यान रखना कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो 132 में से 40वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पहले भारत जो है 46वें स्थान पर था, तो वही 6 अंक की तो तरक्की कर ली है भारत ने। भारत ने पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है, शीर्ष 40 में जगह बनाई है भाई। ठीक है, स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष भी शीर्ष पर है, यानी 12 साल से टॉप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड है। ठीक है, आगे भारत के पड़ोसी देश जैसे कि चीन 11वें, श्रीलंका 85वें, पाकिस्तानी 87वें और बांग्लादेश 102वें पे, नेपाल 111वें पे और म्यांमार की बात करोगे तो 116वें स्थान पर है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो अन्य प्रमुख देशों में जैसे जापान 13वें पे, कनाडा 15वें पे है, ऑस्ट्रेलिया 25वें पे है। ठीक है, मलेशिया 36वें पर है और सऊदी अरब की बात करोगे तो 91वें पे। इस इंडेक्स को जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष ध्यान रखना 2022 में इसका ये 15वां संस्करण था। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य नवाचारों, तकनीकों, सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में शामिल करना है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। रानीपुर वन्य जीव जो अभयारण्य है ये किस राज्य में है। क्या ये उत्तर प्रदेश में है, क्या ये राजस्थान में है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, क्या ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग ध्यान रखना ये आपका उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अन्य कौन से तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और अमानगढ़ या अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन और आपसे प्यारा पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या फिर कर्नाटक। तो आप लोग ध्यान रखना इसकी जो आधारशिला रखी गई है ये गुजरात में रखी गई है। ठीक है, पहला सीएनजी टर्मिनल है ये। ठीक है, किसका है तो आप लोग ये भी ध्यान रखना ये विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल है। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल द्वारा विकसित किया जाएगा इसको। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड परियोजना में ये वो भी भागीदार होगा इसमें। इसे पद्मनाभन, ठीक है, मफतलाल ग्रुप और यूके फोरसाइट ग्रुप कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। बंदरगाह का निर्माण जो है 2023 की पहली छमाही में शुरू होकर इसे
2026 में चालू करना भाई इसका लक्ष्य भी रखा गया है, यानी कि इस पे जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है। अब आपसे पूछा गया है कि जुरोंग रोवर किस देश से संबंधित है। वेरी सिंपल, चीन से संबंधित है। मंगल ग्रह पर भाई, मंगल ग्रह का चीन का ये पहला मिशन था। 2021 में मंगल ग्रह पे ये उतरा था। ठीक है, मंगल ग्रह की नई तस्वीरें को वहाँ अरबों साल पहले इसने भेजी हैं, जिसमें अरबों साल पहले भीषण बाढ़ आने के सबूत मिले हैं। ठीक है, इस बात का खुलासा लाल ग्रह पर चीन के जुरोंग रोवर की मदद से किया गया है। इस संदर्भ में अध्ययन रिपोर्ट 27 सितंबर 2022 को स्नेचर जर्नल्स में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि चेन्नई बंदरगाह का दौरा करने वाले रॉक्स हंसादो और रॉक्स दैचियोंग, ठीक है, किस देश से संबंधित हैं। दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान या फिर चीन। तो आप लोग ध्यान रखना, ये संबंधित हैं आपके दक्षिण कोरिया से। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचे थे ये। क्लियर है आपकी बात। चलिए, अगर आप बात करोगे इनके, तो 470 सैन्य कर्मियों ने 2 सितंबर से 110 दिन की यात्रा की है। ठीक है, जो कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो वियतनाम, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और अमेरिकी यात्राएं ये करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के एसडीजी एक्शन अवार्ड चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सृष्टि बख्शी को किया गया है। वहीं आप बात करोगे सृष्टि बख्शी की, ठीक है, तो इनको यूएन का ये जो एक्शन अवार्ड दिया गया है, ये चेंज मेकर पुरस्कार जो दिया गया है, से सम्मानित किया गया है इनको। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, उन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखो आगे देखोगे तो आप, इन्होंने पूरे भारत में 240 दिनों में 3800 किलोमीटर की यात्रा की थी। वहीं इस दौरान उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों से मिलकर लिंग आधारित हिंसा, असमानता के प्रति संवेदनशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर केंद्रित 100 अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया। अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त कहानियों पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फिल्म बनाई है। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश में है। ठीक है, वुमेन अ बॉम्ब इसका जो है आपका शीर्षक रहा है। ठीक है, चलिए, जर्मनी के बार्न में ये जो यूएन एक्शन अवार्ड है, इसका समारोह किया गया था। चलिए आगे देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा किस देश द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण का दावा किया गया है, तो रसिया द्वारा। भाई सबसे ज़्यादा आफत इसी ने मचा रखी है अभी। ठीक है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, महिला दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है, इस बात को बताने के लिए। ठीक है, विश्व में वृद्धों प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा, दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए इस दिन को चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा शहर सबसे साफ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, इंदौर आया है और सूरत भी है। ठीक है, दोनों ही है वैसे तो, इसमें ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, इंदौर की बात करें तो भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरा, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर और नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुपति 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र अर्जित किए इन लोगों ने। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन 2016 से किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सफाई और स्वच्छता सर्वेक्षण है। ठीक है, यह कस्बों शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है, ताकि नागरिकों को उनकी सेवा वितरण में सुधार किया जा सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आसरा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया। ये योजना में मोस्टली यही पूछता है, वैसे तो अन्य डिटेल भी आपके सामने दी गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव जी ने आसरा पेंशन योजना को प्रारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध, विधवा, निराश्रित, एड्स रोगी, बुनकर, जनजातीय वर्ग और जरूरतमंदों की दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राजधानी की बात करोगे इसकी, तो हैदराबाद इसकी
राजधानी है तेलंगाना का। और तेलंगाना के गठन की बात करोगे तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। पुस्तक अंबेडकर अलाइव के लेखक हैं तो शशि थरूर, ठीक है ये। और इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे जो ऑप्शन में दी हुई थी, सोजर्ड मारिन विल पावर है इनकी बुक, संजय बारू द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2, फैसल फारूकी दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, ये पुस्तक इनकी है। चौतरफा रणनीति की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? चौतरफा रणनीति की बात कर रहा है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा चौतरफा रणनीति की घोषणा की गई है, जिसके तहत प्रवर्तन, शिक्षा, ठीक है, सड़कें और प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन का वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कोपेनहेगन, ब्राजील, जर्मनी या फिर कहाँ पर? तो आप लोग ध्यान रखना, सीपीआर यानी कि बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत अपने शासनादेश और कार्यों को पूरा करने के लिए 2015 में ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ई बाल निदान को विकसित किया है। किसको किया है? ई बाल निदान को विकसित किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ई बाल निदान का नया रूप दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के अधिकारों के खिलाफ किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की बात करोगे तो 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ई बाल निदान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए ये बात मैंने अभी बताई है, 30 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अच्छा यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट है बेटा, दरअसल ये वाला जो है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये अलग है, ये क्वेश्चन नंबर 16 अलग है। हाँ यहाँ आपसे पूछा गया है कि ई बाल निदान पोर्टल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? आप लोग मानवाधिकार महिला आयोग या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्लियर है? चलिए तो अच्छा ये इसमें जो है बेटा, ये इसमें किसी और का सॉल्यूशन इसमें ऐड हो गया तो आप लोग परेशान ना हो, लेकिन इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सी संज्ञा दी गई है? तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस। आप लोग ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस के रूप में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक। आगे आपसे पूछा गया 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आप लोग ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा यानी उसके अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा, जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के लिए जितने भी लेटेस्ट आते हैं उनके लिए विजिट भर्तीपुर, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी करंट अफेयर वगैरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हार्ड कॉपी, यानी मैगजीन के फॉर्म में आपको ये करंट अफेयर मिल ही जाते हैं, तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। महज